IELTS. IELTS with the facts. Most of you have heard of this test. IELTS टेस्ट के बारे में आप में से ज्यादातर ने सुन रखा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे डाउट्स होंगे रिलेटेड टू दी IELTS टेस्ट आपके माइंड में, जो आज का ये वीडियो क्लियर करने जा रहा है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रमनाल्स कोचिंग। सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, बिकॉज रिलेटेड टू दी IELTS आपको हर एक चीज इसी चैनल पर मिलने वाली है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हु कंप्लीट देयर एजुकेशन, फॉर एग्जांपल 10+2, कुछ बैचलर डिग्री करने के बाद, कुछ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, इवन मास्टर्स या PhD करने के बाद भी IELTS का एग्जाम देते हैं। IELTS इज एक्चुअली लैंग्वेज टेस्ट। आपकी इंग्लिश एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए ये एग्जाम है, बिकॉज इफ यू वांट टू मूव अब्रॉड एंड इफ यू वांट टू मूव टू अ इंग्लिश स्पीकिंग countries like Canada, America, Australia, New Zealand, UK and others, you have to justify that you are a proficient English speaker, or you have all different abilities as far as English language is concerned. 4 abilities जो रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग किसी भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की होती है, तो इंग्लिश की आपके अंदर है, तो आप ये टेस्ट देकर एक बैंड सर्टिफिकेट रिसीव करके इस चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं ना। दिस टेस्ट इज ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स। एक है जो स्टूडेंट्स अब्रॉड प्लान कर रहे हैं, और आप में से काफी सारे ऐसे भी हैं जो प्रोफेशनल्स हैं या वर्क वीजा पर मूव करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स के लिए IELTS एकेडमिक रहता है, दैट इज मोर education oriented. However, there is another IELTS general which is more workplace oriented. Now, आप डिसाइड करेंगे कि क्या आप जो प्लान कर रहे हैं माइग्रेट करने का टू वन ऑफ सच कंट्रीज, क्या वो एजुकेशन स्टडी बेस्ड है, तो स्टडी वीजा के लिए आपको IELTS एकेडमिक देना रहेगा। और अगर आप ऑलरेडी एक प्रोफेशनल हैं विद रिच एक्सपीरियंस ऑफ योर पर्टिकुलर प्रोफेशन, तो डेफिनेटली आप IELTS जनरल ही करेंगे, बिकॉज इस केस में आपको पहले वहां पर स्टडी बेसिस पे जाने की जरूरत नहीं है। इस फील्ड में बहुत सारे आपको सर्विस प्रोवाइडर मिलेंगे जो ना सिर्फ आपकी IELTS टेस्ट प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे, बल्कि लेटर ऑन आपकी वीजा या फाइल हैंडलिंग में भी आपकी हेल्प करेंगे। आप चाहें तो डायरेक्टली एम्बेसी से कांटेक्ट कर सकते हैं या ऑनलाइन हेल्प ढूंढ सकते हैं, लेकिन जहां पर भी और जैसे भी इंफॉर्मेशन ढूंढें, बहुत विजिलेंट एंड स्मार्टली इंफॉर्मेशन को फॉलो कीजिएगा, बिकॉज there can be traps as well as some dishonest practices, जिसमें फंस के आप अपना काफी नुकसान भी कर सकते हैं। आपको काफी सारी हेल्प इसके रिलेटेड ऑनलाइन मिलती है, और उसमें से एक ऑनलाइन ऑप्शन है ये YouTube चैनल, जो आपकी IELTS प्रिपरेशन में 100% हेल्प करता है। आपको IELTS के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, और मेरे साथ अपनी IELTS प्रिपरेशन either through this channel or my application or my institute which is in city Moga of Punjab, या no matter where you are in India से बाहर आप ऑनलाइन क्लासेस मेरे साथ अटेंड कर सकते हैं ना। IELTS is basically divided into 4 different modules, जिसमें आपको नजर आता है ये listening, reading, writing एंड स्पीकिंग। ये चारों मॉड्यूल्स आपको अलग अलग तरीके से चेक करते हैं, और आपकी जो इंग्लिश एबिलिटी है उसे एक TRF, जिसे हम बोलते हैं आजकल ETRF है, उस पे प्रिंट करके दे देते हैं, जिसे आप लेटर ऑन अपनी वीजा प्रोसेसिंग में यूज कर सकते हैं। लिसनिंग में आपको एक पेपर शीट मिलेगी जिसपे काफी सारे क्वेश्चंस होंगे, 40 इन नंबर होंगे, ऑडियो प्ले होगा, हेडफोन्स लगाने हैं, अच्छे से ऑडियो को समझते समझते आपको ये टेस्ट अटेम्प्ट करना है। यहां पर आपको एक
रियल आइल्स लिसनिंग टेस्ट कैसा होता है और रियल टाइम में इन 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे किया जाता है, और बैंड 9 जो कि मैक्सिमम है, यहां पर आपको स्कूल की तरह 10, 20, 100 नंबर नहीं मिलते हैं, 1 से लेके 9 बैंड्स तक मिलते हैं। तो ये 9 बैंड लिसनिंग में आप कैसे ले पाएंगे, ये वीडियो दिखाएगा। अब इसके बाद आता है मॉड्यूल रीडिंग। तो रीडिंग में आपको डिपेंड करता है एकेडमिक या जीटी, थोड़ा सा फर्क रहता है, लेकिन वंस अगेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर अगेन 40, और अगर आप सारे करेक्ट कर लेते हैं बैंड 9 एक बार फिर से अचीव कर सकते हैं। और यहां पर ये जो लिंक आपको नजर आ रहा है वो आपको एक ऐसे ही रीडिंग टेस्ट से फेमिलियर करवाएगा, टिप्स एंड ट्रिक्स और स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा कि कैसे रीडिंग अटेम्प्ट करते हैं। देन देयर इज आईएलटीएस राइटिंग। आईएलटीएस राइटिंग फिर से एकेडमिक एंड जीडी स्टूडेंट्स की थोड़ी सी डिफरेंट रहती है। दोनों को ही एक ऐसे लिखना रहता है और दोनों को एक टास्क 1 लिखना है। एकेडमिक्स के केस में आपको एक ग्राफ को डिस्क्राइब करना है, एक पिक्चर को डिस्क्राइब करना है, एंड इन द केस ऑफ जीडी स्टूडेंट्स आपको एक लेटर लिखना रहता है। लेकिन यहां पर एक जो बुरी खबर है, स्कूल टाइम की तरह हमें ऑप्शन नहीं मिलते कि दिवाली और बस स्टैंड जिसमें से अच्छा लगे वो एक ऐसे लिख दीजिए। आपको जो ऐसे या लेटर या ग्राफ आया आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। फाइनली आईएलटीएस स्पीकिंग का टेस्ट होता है, और आईएलटीएस स्पीकिंग टेस्ट जो होता है वो होता है एक रियल इंटरव्यू, लेकिन कुछ ऐसा फॉर्मल सा इंटरव्यू नहीं जो आप जॉब के लिए देते हैं। यहां पर जस्ट आपकी कंफर्ट को चेक करता है एग्जामिनर कि आप असॉर्टेड टॉपिक्स पे शॉर्ट लेंथ लॉन्ग लेंथ क्वेश्चंस को कैसे इजीली हैंडल करते हैं और फ्लुएंटली इंग्लिश में बोल पाते हैं। ये टेस्ट 2 दिन में कंडक्ट होता है एट एन एवरेज। एक दिन किसी भी रैंडम डे, जिस दिन भी आप बुक करेंगे, बुक करने का भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आईएलटीएस 2 तरीके का टेस्ट है। एक कंप्यूटर डिलीवर्ड जो कंप्यूटर पे देना चाहे, एक दिन में 3 टेस्ट, पूरा साल तकरीबन 1000 टेस्ट हो गए। दूसरा ऑप्शन पेन एंड पेपर बेस्ड, जो टेक्नोलॉजी से फेमिलियर नहीं है, पेन एंड पेपर टेस्ट दे 4 to 5 dates in a month, that means almost every week ये टेस्ट हो रहा है। आप इन डिफरेंट लोकेशंस में से कोई भी चूज कीजिए, तकरीबन इंडिया के मेजर एंड इंपॉर्टेंट सिटीज में ये टेस्ट कंडक्ट होता है। एंड जब आप ये टेस्ट देते हैं, स्पीकिंग टेस्ट मेन एग्जाम से कभी भी पहले या बाद में हो जाता है, और मेन एग्जाम दैट इज LRW, जिस दिन आपका लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग का टेस्ट होता है, आपको इस पर्टिकुलर वेन्यू पर जाकर ये टेस्ट देना है। और टेस्ट देने के बाद 13th डे को आपका रिजल्ट जो डिक्लेयर होता है, और उस TRF को यूज कर ही आप अपनी फाइलिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। आईएलटीएस एग्जामिनेशन की फीस एट एन एवरेज 15 to 16,000 है। इस ईयर की मैं बात करूं, एंड ऑलमोस्ट एवरी ईयर इसका जो फी है वो हाइक हो जाता है। आई नो देयर वुड बी स्टिल मेनी क्वेश्चंस ऑन योर माइंड रिलेटेड टू द आईएलटीएस, एंड व्हाई नॉट यू make use of the comment section of this video and ask me anything that you want to know related to the IELTS.